सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। तो एक जिज्ञासा ये आई है कि योग डंडा किसे कहते हैं और उसके क्या लाभ है। कि योग डंडा तो बहुत प्रचलित है, बहुत सभी लोग देखे हैं, आप लोग भी देखे ही होंगे। ऋषि मुनि जो इस तरह करके लगा करके यहाँ पर और यहाँ पर बैठते हैं, उसके सहारा लेकर के। तो बाजार में उपलब्ध है, आप अमेजन वगैरह में भी उपलब्ध है, चाहे तो मंगा सकते हैं। अब आपको फोटो में दिखला देता हूँ, आपको उसी याद आ जाएगा। तो योग डंडा जो है इसी को कहा जाता है, लकड़ी का बना होता है। अब अलग अलग प्रकृति के लकड़ी के डंडे बनते हैं, सागौन के बनते हैं, शीशम के बनते हैं, चंदन के बनते हैं, देवदार के बनते हैं। तो आपको जो आपकी सहूलियत से लगे, काफी हल्के भी होते हैं। तो चिलबिल वगैरह के बनते हैं तो वे थोड़े हल्के होते हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आदमी इसका प्रयोग करता है। अब यह जो प्रयोग है, जो बात कि क्या क्या लाभ है, कैसे प्रयोग करते हैं, तो देखिए मंत्र जाप करने के लिए भी जो है का प्रयोग होता है। ऐसे रख करके ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं, इस तरह से टिका हुआ है। प्राणायाम करने में भी प्रयोग होता है। तो हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पर रख के प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे हाथ जो है स्थिर रहता है। तो ज़्यादा देर तक चूंकि ऐसे नहीं कर सकते, तो एक सहारा हो जाता है यहाँ। अब उसे जो स्थिर होकर के, यानी स्थिरता प्रदान करने के लिए भी है। और मंत्र अगर जपते हैं तो उसमें भी स्थिरता रहती है। अब इसका जो एक प्रयोग है वो है कि हम लोग का जो स्वर है उसको बदलने में भी इसका प्रयोग होता है। यानी जैसे बायां स्वर है, दायां स्वर है, यानी बाएं नाक से सांस चल रही है, दाएं नाक से सांस चल रही है, दोनों नाक से सांस चलानी है, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि दाएं नाक से सांस चल रही है, अब हमें बाएं नाक से सांस चलानी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको डंडा को यहाँ जो उसमें इस तरह से टेढ़ा वाला जो हिस्सा है तो यहाँ रख लेंगे। जब यहाँ रख लेंगे और यहाँ दबा रहेगा तो थोड़ी देर में जो है सांस जो है इधर से चलने लगेगी। अगर इधर करना है तो डंडा यहाँ रख लेंगे, तो थोड़ी देर के बाद जो है सांस इधर से चलने लगेगी। लेकिन यह जो है कोई जरूरी नहीं है, आपके पास डंडा नहीं भी है तो भी आप बदल सकते हैं। यह तकिया रख दिया जाता है, तकिया रखकर ऐसे करवट से लेट जाएंगे तो भी बदल जाएगा। या हाथ को यहाँ पर रख लेते हैं और उसको दबाते हैं तो उससे भी यह बदल जाता है। और उस आसन को पदधीर आसन कहा जाता है। तो उस आसन का भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। तो ये डंडे का तो ऐसा उपयोग है। और बाकी अन्य चीज के लिए भी साधु संत कहीं चलते हैं तो वो एक हल्का सा और सामान वगैरह को भी इधर हटाने उठाने इन सब में भी इसका प्रयोग हो जाता है। तो भाई डंडा ही है तो कई चीज में प्रयोग हो सकता है। खूंटी का भी काम कर जाता है, खूंटी में जैसे लटका दिए कोई चीज, सामान गाड़ दिए, कहीं उसी में कुछ लटका दी, तो बहुत सारे डंडे का प्रयोग साधु संत इसका कर लेते हैं। लेकिन योग के अर्थ में तो यही है, स्वर योग में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो स्वर योग में है, मंत्र योग में प्रयोग होता है, प्राणायाम में प्रयोग होगा। तो इसको आप ला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कोई बहुत महंगी भी नहीं है, 800-1000 रुपये में आपको मिल जाएगा।